ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। इस पवित्र बाइबल की सारी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होगी और कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उसे चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। निकालेंगे पहला दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 15। पेज नंबर 454 454। दूसरा राजा। आपकी इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश बाइबल है? ये कौन सी बाइबल है? इंग्लिश? हिंदी है? इंग्लिश है। सेकंड किंग लेसन 6 वर्सेस 15। अब मेरी फोन को साइलेंट रखो। मैं पढ़ता हूँ। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 15। सुनो, मैंने कहा ना कि हमारी आंखें नहीं खुलेगी तो सिर्फ हमें मुसीबत के अलावा कुछ नहीं देखेगा, और यही मुसीबत दिखा दिखा के शैतान हमें मार देगा, हमें निराशा में ले आएगा, हमें परेशानी में ले आएगा और कहेगा देख प्रभु में भी आने में कुछ नहीं मिल रहा। हमें आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। देखो क्या लिखा है, दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 15। बोहर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? यहां पे अलीशा प्रॉफिट है। मेरी बात सुनना, इधर ध्यान देना। यहां पे अलीशा प्रॉफिट है ना, अलीशा प्रॉफिट है और वो अपने सेवक के साथ, है ना, सेवक के साथ, जैसे अभी हमारा वो कैमरामैन आते है ना, जैसे अभी ये मेरे साथ घूमे विक्रांत भाई, है ना, वैसे ही उनके साथ एक मित्र, एक सेवक है। अब वो एक जगह पे टिके हुए हैं। अब उस जगह पे क्या हुआ, चारों तरफ से मुसीबत घेर लिया, यानी कि दुश्मनों ने उसको घेर लिया, जो दिख रहा है साफ, मुसीबत घेर लिया, उनकी चढ़ाई कर दिया, यानी कि उनको हमला कर दिया। कौन देख रहा है? उनका सेवक देख रहा है। जैसे आप सुबह उठो, अरे पाशा जी यहाँ तो बहुत सारे बादल ही बादल है, लग रहा है बाहर जाना मुश्किल है। सच बोल रहे हो आप, आपने बादल देख लिए है ना, आपको लग रहा है नहीं हम बादल का मतलब मुसीबत देख ली, चारों तरफ से मुसीबत है, अब हम बाहर कैसे जाए। आपने बिल्कुल राइट बोला, बिल्कुल राइट बोला कि हाँ बाहर मुसीबत है। कभी कभी जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें मुसीबत ही याद आती है। अरे आज की फीस देनी थी, ओहो। आधा घंटा इंसान ऐसे करके बैठा रहता, सोचते रहता सारी बातें, आज कैसे क्या होगा, आज का दिन कैसे कटेगा, आज कैसे मुझे क्या करना है। एक टेंशन भरा लाइफ होता है। आज मेरा बेटा फिर से ऐसे कर रहा है, आज मेरी बेटी फिर से ऐसे कर रही है। सुबह उठते के साथ ही प्रभु का ध्यान नहीं आता, चिंता का ध्यान आता है। सबसे ज़्यादा चिंता सुबह के टाइम आती है। सुबह उठते ही आपको अपने पति का चेहरा दिखेगा, बेटे का वो दिखेगा, है ना, घर का माहौल दिखेगा और आप चिंता, पूरा दिन खराब चले जाता है जब सुबह सुबह। और यहाँ सुबह का ही जिक्र है, यहाँ लिखा भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। घेरे हुए है एक दल, एक मुसीबत का दल, एक कर्जे का दल, एक बीमारी का दल, एक डिप्रेशन का दल, एक धोखे का दल, पूरा घेरे हुए है। आपको बस वही दिख रहा है, अब कैसे बचे, पूरा दिन खराब जाएगा। लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली है, जो जैसे मैंने देखा विक्रांत भाई के लिए कि गुड न्यूज़ आने वाली है, वैसे आप भी देखना चालू करो। आज यीशु मसीह का नाम है। अपने घर परिवार वो मत देखो जब को दिखाया जा रहा है, वो देखो जो आपको नहीं दिखाया जा रहा। कि हम परमेश्वर के लोग वो नहीं देखते जो नेगेटिव है, हम पॉजिटिव में जीने वाले लोग हैं। आमीन। अब देखो आगे और देखो, उसने कहा, अब 16वें पद में, 16वें वचन में, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उससे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। मत डरो, जो आपकी ओर है वो उससे अधिक है। हालेलुया। आपके लाइफ में एक परेशानी, पति पत्नी घर परिवार जो भी है, लेकिन उससे बढ़कर वो है जो आपकी ओर है। वो है सेनाओं के यहोवा। हालेलुया। वो है सेनाओं के यहोवा जो आपकी ओर है। आपके विरोध में बीमारी, तकलीफ, कर्जा, डिप्रेशन, चिंता, परेशानी, धोखा है, लेकिन उससे बढ़कर वो है जो आपकी ओर है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। अब ये बात जैसे अलीशा ने बोली अपने सेवक को, तो सोचने लगा हमारी ओर कौन है? हम तो 2 जने हैं, हम तो 2 जने हैं। मालूम मैं और विक्रांत भाई यहाँ बैठे हैं और वहां पे दुश्मन सारे आ गए और मैं कह रहा हूं
ये कह रहे भाई ऐसे ऐसी बातें। मैं कहा हमारी और बहुत बड़ा है। ये कहेंगे कौन है हमारी और? भाई हम 200 जने हैं, हमारी और कौन आ गया? हमारी कौन से फौज हो गया? आपने किसको फोन कर दिया? अब अलीशा जैसे कह रहा है, सेवक समझ नहीं पाया। आगे देखो, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करी? हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। क्या करे? आंखें खोल दे। क्या वो अंधा था? अलीशा का सेवक क्या अंधा था? वो तो देख रहा था। फिर कौन सी प्रार्थना करी अलीशा के सेवक के लिए अलीशा ने? कि इसकी आंखें खोल दे, ये देख सके। हमारी आंखें बंद रहती है, हम मुसीबत के अलावा, चुगली के अलावा, पाप के अलावा कुछ नहीं देख सकते। सिर्फ हमें बुराई दिखती है। इसने मेरे साथ बुराई कर दी, मैं इसके साथ करूंगी। कल मेरे साथ वही कर दिया, परसों वो कर दिया, मैं जॉब पे परेशान। अरे हम यही देखते रह जाएंगे। शैतान यही दिखा रहा है, मत देखो ये, आज से वो देखो जो खुद आपको दिखा रहा है। अपनी आंखों को खोल दो। आज यही प्रार्थना होगी, परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे। जब अलीशा ने यह प्रार्थना करी, सेवक की आंखें खोल दे, जबकि वो अंधा नहीं था, जबकि वो भली बात देख रहा है, मुसीबत है, फिर भी अलीशा कह रहा है वो आंखें खोल दे। आज अब आपकी आंखें खुलेगी ना, तो आपको भी अपने घर में एक एक दूध दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके आने जाने में दूध दिखाई देगा। आप नहीं देख पाते हो, है ना, लेकिन परमेश्वर के जन देख पाते कि कौन सा दूध हमारे साथ चल रहा है, कौन हम कैसे बच गए हैं। जब उस बहन ने गवाही दी थी कल एक्सीडेंट में बचने के लिए, वो दूध था जो परमेश्वर ने आपको बचा लिया। आपने सिर्फ एक्सीडेंट बचता हुआ देखा, लेकिन उस दूध को नहीं देख पाए। अब देखो क्या लिखा है उसने। तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि वे देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वे देख सका, तब क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों समेत भरा हुआ है। क्या बात है! जब आंखें खुल गई तो उसे दिखा सब कुछ, परमेश्वर का भवन और उसका घर क्या आग से भरा हुआ है। उसका पास बाड़ा बंधा हुआ है। दुश्मन होंगे 5000 तो सेना थी 50,000, पूरा घेरा हुआ था। हमारे चारों तरफ परमेश्वर की सेना काम करती है। हमारे चारों तरफ परमेश्वर की चंगाई काम करती है। हमारे चारों तरफ परमेश्वर का वरदान काम करते हैं। लेकिन हमें शैतान ये दिखाता है, सिर्फ नेगेटिव दिखाता है। वो झूठ नहीं बोलता, आधा सच बोलता है। ठीक है, रिपोर्ट आई, वो दिखेगा, देख तेरी रिपोर्ट आ गई ना, अब तू चंगाई नहीं मिलेगी। आज भी आपकी वो नहीं आई ना सैली। जब हमें नेगेटिव दिखाए ना, तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारो शैतान के। नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना। ठीक है, ये मेरे लिए आया है, ये रिपोर्ट मेरे लिए आई है, ये बीमारी दुख मेरे पास आया है, लेकिन इससे बढ़कर मैं गवाही दूंगी यीशु मसीह के नाम में। इससे बढ़कर मैं गवाही दूंगा। अरे आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, तो कल वो एक वर्शिप करने वाला होगा। हालेलुया। अरे आज मेरे में शादी नहीं हो रही, कल हम दोनों इकट्ठे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसा बोलोगे वैसा होगा, जैसा दिखोगे वैसा दिखेगा। यह है परमेश्वर का देखने का तरीका। हम वो देखते हैं जो हमें शैतान दिखाता नहीं, हम वो देखें जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है। जब आप वो देखना चालू कर दोगे ना, मुसीबत आपके लाइफ में 200 किलोमीटर चले जाएगी। कोई मुसीबत आपका डेरे में नहीं आएगी। और यह नहीं, आगे देखो, अभी निकालो के वचन, रोम्स यानी कि रोमियो। ये परमेश्वर कैरेक्टर है जो हमारे अंदर होना चाहिए। रोमियो 4:17। बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई हमें पढ़े और भूल जाए। बाइबल हमें, पवित्र बाइबल इसलिए दी गई है हम उस पर पढ़े और विश्वास आए, हमारा विश्वास इंक्रीज करें। रोम्स में आने के, रोम्स 4 उसका 70। अब इधर ध्यान देना। अब देखो, ये ना परमेश्वर का कैरेक्टर है। आप जानते हो कैरेक्टर परमेश्वर का, ना देखी को देखना, वही हमारे अंदर होना चाहिए। हम अधूरा ज्ञान ना रखें, जो है हम वही देख रहे हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का सिद्धांत है, मैंने कहा ना। लेकिन बाइबल का सिद्धांत कहता है बेटा अनदेखी वस्तु का डिक्लेयर कर, स्वर्ग से आ रही तेरे लिए यीशु मसीह के नाम है। क्योंकि जो हमें ज्ञान मिला हुआ है वो स्वर्ग का ज्ञान है, पृथ्वी का नहीं है। पृथ्वी के लिए तो हम मूर्खता है, लेकिन जो हम उद्धार पाने वालों के लिए आशीष का कारण है। जो मसीह को समझता है वही इस ज्ञान में आ सकता है। देखो रोम का 17 में क्या लिखा है, 4:17 में, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरों को जिलाता है। अब सुनना यहां पर है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। समझ आया कुछ? परमेश्वर कैरेक्टर है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। जैसे कि एक चर्च में
पति पत्नी आए, पति पत्नी ने बहुत इलाज करवाया संतान के लिए, बहुत इलाज करवाया, भटके थे, बाहर की बात है ये। और फिर उनको एक चर्च का नाम दिया गया कि हाँ आओ प्रार्थना करो। तो जैसे ही वो वहाँ पे आए, उन्होंने पॉजिटिव थिंक सुनी, उन्होंने वचन सुना। जो वो निराशा में थे, शायद डॉक्टर की रिपोर्ट घूम रहे थे, और उन्होंने मान लिया था, सुनो विक्रम भाई, है ना, उन्होंने मान लिया था कि अब वो संतान नहीं हो सकती, है ना। लेकिन जैसे ही प्रार्थना भवन में गए, उनका माइंड पॉजिटिव में आ गया। पता है उन्होंने क्या करा? संतान ना होनी थी जो पता था, वो सीधा चर्च से गए, 1-2 हफ्ते चर्च अटेंड करने के बाद दुकान पे गए, खिलौने लेकर आ गए, बच्चों के कपड़े लिए आए। लोग कहने लगे अरे ऐसे कैसे, आपको तो डॉक्टर ने मना किया। पता चल जाता है, पड़ोसी कान तो बहुत तेज होते हैं, है ना, पड़ोसी कान सबसे तेज होते हैं, है ना। हमारे घर में क्या चल रहा है उनको पता है। अरे ऐसे कैसे, आप क्या पागल हो गए, ऐसे कैसे, मतलब कोई अबॉर्ट कर रहे हो, मतलब आप किसी को गोद ले रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, हमारी संतान होने वाली है। अब वो ये चीज़ आगे खिलौना लिया है, जबकि वो चीज़ है नहीं, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव ले लिया, उस चीज़ को पॉजिटिव में ले ली। नहीं होगा, हमें पता है हमारा बच्चा इस पानी में खेलेगा, झूला लिया है, और यकीन नहीं करोगे 1 साल बाद ट्विंस हुए उनके घर में। यही गवाही है। वचन साफ कहता है, देखो यहाँ पे लिखा है, आप उस जॉब को ब्लेस करो, आप उस डिग्री को ब्लेस करो, आपके पास जो नहीं है ना उस चीज को ब्लेस करो। परमेश्वर वो मेरे पास आ रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा पति नहीं आ रहा ना, मैं विश्वास कर रही हूँ मेरा पति मेरे साथ आ रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ आ रहा है। मैं तो उस बेटे को देख रही हूँ जो सबसे बढ़कर सेवा करेगा। मैं गुजरात में गया था, गुजरात में जैसे प्रभु की दासी ऐसी एक बहन है, वो मेरे साथ विजिट करती है ना, विजिट करती है। उसकी टेस्ट मनी सुनो, बहन आपका नाम सुनीता बहन, है ना, उसकी टेस्ट मैंने सुना। उसका बेटा, एकलौता बेटा, विधवा है वो, है ना, यानी कि पति नहीं है, एकलौता बेटा पाप में आ गया, ड्रग्स एडिक्ट में आ गया, दोस्तों में आ गया, इतना फ्लैशबैक हो गया, इतना फ्लैशबैक हो गया कि माँ ने लेकिन सपोर्ट क्या करी, प्रार्थना नहीं छोड़ी। अपने बेटे को कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोलती थी, पता क्या बोलती थी, मेरा बेटा दास बनेगा। मैं इसको ये नहीं देख रही हूँ, मेरा बेटा दास बनेगा, मेरा बेटा दास बनेगा, मेरा बेटा दास बनेगा। उसने कभी अपने बेटे को ड्रग्स एडिक्ट, नशेड़ी कुछ नहीं कहा। वो घुटने टेक के प्रार्थना करती, विजिट करवाती थी हर जगह। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर उसकी लाइफ को चेंज करा। आपको पता है, जब वो यहाँ से इंग्लैंड जा रहा था, उसने कहा मम्मी उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, मैं इतना बुरा इंसान हूँ, क्या परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा? उन्होंने कहा हाँ बेटा, तुझे माफ़ करेगा। उन्होंने कहा अगर मुझे माफ़ करेगा तो मैं इंग्लैंड का मेरा क्लियर कर दे, मैं अपना जीवन उसको दे दूंगा। आपको पता है, जब कोई नशा हमारे जीवन में होता है ना, तो हम बाहर नहीं जा सकते, है ना। बाहर जाने में उसमें मैप में नहीं आना, उसमें मशीन में नहीं आना चाहिए, है ना। एक रत्ती भर भी मशीन में नहीं आया, और वहीं उसने घुटने टेके गवाही दी। आज वो इंग्लैंड में भी सेवा कर रहा है परमेश्वर की, उसके पत्नी भी परमेश्वर में आई है, उसे शादी भी कोई नहीं करता, क्योंकि शादी भी हो गई। क्यों? एक माँ की प्रार्थना। उसने अपने बेटे को इस कंडीशन में बोला नहीं, क्या कंडीशन है, उसने कहा नहीं, मैं तो वो देख रही हूँ जो मेरा पिता दिखा रहा है, मैं वो देख रही हूं जो मेरे पिता दिखा रहा है। एक माँ अपने घर को बना सकती है, एक माँ अपने बेटे को बना सकती है, एक माँ अपने घर को सब कुछ कर सकती है। अगर वो अपने घुटनों पे आ जाए, प्रार्थना करे, तो सब कुछ बदल सकता है। जैसे अगस्टिन के लाइफ में हुआ, है ना, वो भी बिहार में बड़ी सेवा कर रहा है, वो भी बिगड़ चुका था पिता के ना होने के कारण, लेकिन उसकी माँ ने घुटने टेक टेक के रो के उसको पास्टर बना दिया। हालेलुया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। यहाँ पर मैं भी दुनिया का बुरा इंसान था, मेरे बाबा अपने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज करा। हालेलुया। यह एक साफ लिखा है रोमियो 17 का, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, तब उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरों को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता होगा। क्या बात है। इब्राहिम का आपने दास्तां सुनिए ना, इब्राहिम के जो बच्चा होता 100 साल की उम्र में होता, 100, है ना। इब्राहिम की सुना है आपने, पढ़ा भी होगा। जबकि साइंस इस चीज़ को नकारता है, 60 साल की उम्र के बाद संतान नहीं हो सकती, है ना। एक लेडीज के संतान नहीं हो सकती कि वो 100 साल में दे रहा है परमेश्वर। यानी कि निराशा नहीं रखनी। अगर निराशा आपके पास आ गई तो आप बैक स्लाइड में चले जाओगे। निराशा डाउट किलर करती है परमेश्वर पे, निराशा शक पैदा करती है परमेश्वर के वचन पे, निराशा चर्च में आने से रोकती है, निराशा अपने को सही दूसरों को गलत साबित करती है, निराशा से इंसान खुदा पे शक कर लेता है और शैतान से हाथ मिला लेता है। निराशा नहीं आपकी लाइफ में आना चाहिए, निराशा नहीं आना चाहिए। आप परमेश्वर के लोग हो, आप चट्टान से बोलोगे तो पानी देगा, आप बोलोगे तो होगा। आप किसके संतान हो? परमेश्वर के ना। तो परमेश्वर के अंदर तो बीमारी नहीं, परमेश्वर गुस्सा नहीं, परमेश्वर के अंदर पवित्रता है। वो जैसा है वैसी हमें, तो बोलना चालू करो, देखना चालू करो। मैं डिक्लेयर करता हूं
आप जैसा देखोगे वैसा दिखाएगा परमेश्वर, जैसा बोलोगे वैसा दिखाएगा। कोई भी निराशा आपका सन नहीं होगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में खड़े हो जाएंगे, वचन के द्वारा आशीष दे। आज का टॉपिक था आत्मिक आंखें खोलना। सभी अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे, आंखों पे रखेंगे, आंखों पे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, जो बातें है ही नहीं, तुम ऐसा बोलता जैसे मानो है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज इनकी जैसे अलीशा ने प्रार्थना की थी और उस सेवक की आंखें खुल गई थी और वो देख सका था कि तू उसके साथ है। ओ पिता, तेरी सहायता, तेरे सरदूत हमारे साथ है। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जितना भी आंखों पे हाथ रख रखा है, पिता इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, या अपने घर को, अपने परिवार को ऊंचा स्थान में देखने पाए। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, मैं इनकी आत्मिक आंखें खोलने की डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। आज अपनी आंखों से बीमारी, तकलीफ, नशा, पदार्थ, दुष्ट आत्मा देख रहे हैं, लेकिन आज 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 ये अपनी आंखों से चंगाई, छुटकारा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे दूत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। दर्शन का वरदान हो रहा है यीशु के सामर्थ्य में। ओ राजन की आंखें खोल दे, खोल दे, ये देख सके, ये देख सके, ये देख सके, ये देख सके तेरे तेरे आश्चर्यक्रम को, ये देख सके तेरी अद्भुत बातों को, ये देख सके तेरी महिमा को। मैं इनकी आत्मिक आंखें खोलता हूँ, मैं इनकी आत्मिक आंखें खोलता हूँ। खुल जाए यीशु मसीह में, खुल जाए यीशु मसीह में, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस जगह को हिलाए, धन्यवाद करता हूँ। आज से ये जो देखेंगे वो पॉजिटिव देखेंगे, जो देखेंगे वो भला देखेंगे, जो देखेंगे बड़ी ब्लेसिंग देखेंगे, जो देखेंगे तुझे देखेंगे, उस ब्लेसिंग को देखेंगे जो वचन में लिखा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए।